आप जैन कुल में जन्मे हैं, नमोकार मंत्र मिला है, भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, दुश्मन की बद्दुआ से नहीं डरना, दुश्मन के अभिशाप से मत डरना, इनकी तो गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का अभिशाप और अपनों का अभिशाप, स्वयं का और अपनों का, ये दो अभिशाप बद्दुआएं काटने का दुनिया में कोई उपाय नहीं है। कहीं कोई अपना ही तो अभिशाप नहीं दे रहा है, कहीं मेरा अभिशाप ही तो हमारी जिंदगी को नहीं लग रहा है। कई लोग अपनी जिंदगी को खुद कोसते हैं, अपनी किस्मत को कुछ खोजते हैं, अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं। ये स्वयं का अभिशाप है। अपनों का अभिशाप कभी लेना नहीं, और ख़ास तौर से अपने से जो बड़े हों, अपने से जो अधीन हों, कहीं ये मन में उनके भाव नहीं आ जाए, ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गया। माता पिता, यदि माँ बाप को ये भाव आ गया, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी संतान हुई, हो गया, अब कोई उपाय नहीं, अब तो भस्म होना ही है उसको। 100 भवों तक भी वह अनाथ होगा। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि अभिशाप किसका है? जन्मदाता का। और भी जो तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, बस एक ही ध्यान रखना, तुम्हें कितने भी कष्ट उठाना पड़े, पर कोई अपना व्यक्ति तो हमें कोस तो नहीं रहा है। अपना यानी जो तुम्हारे निकटवर्ती, इससे बच जाओ तो तुम अपनी जिंदगी में आओ। पुण्य, पुण्य तुमने कमाया है, कहीं तुम्हारा पुण्य ही तो तुम्हें नहीं कोस रहा है, तुम्हारी आंखें ही तो तुम्हें नहीं कोस रही हैं कि मैं कहाँ इस पापी के पास आ गई। जब देखो जब बुरी बुरी चीजें दिखाता है। आंखें अभिशाप कब देती है? आंखें जो हमारे पास आई, अपन ने कभी अच्छा देखा होगा, कभी भगवान के दर्शन किए होंगे, कभी जीवों को देख के चला होगा, कभी अच्छा देखा होगा, तो कर्म ने कहा ये कितना अच्छा आदमी है, इसको अच्छी आंखें दो जिससे अच्छा दिखेगा। और अपन ने आँखों से क्या देखा? बुरा देखा। उस समय ये आँख अभिशाप देती है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, किस पापी के यहाँ आ गया, आ गई। जब देखो जब बुरा ही, अभी आँख का अभिशाप। कोई मंत्र नहीं है, नेत्रहीन होना निश्चित है, ऑपरेशन भी नहीं, 3 इंद्रिय, आँख ही नहीं मिलेगी। ऑपरेशन तो जब होगा जब आँख होगी। 3 इंद्रियों में ऐसे जीव जाते हैं। ऐसे कानों से हमने कभी अच्छा सुना होगा तो आज कर्ण मिले, हम इनको दिन भर बुराई सुनते रहेंगे तो कान अभिशाप देते हैं, जाति अभिशाप देती है। जैन जाति में उत्पन्न हुआ इसलिए किया था कि चलो ये अच्छा आदमी है, जैन है, आचार विचार अच्छे हैं, अभिषेक करता, पूजन करता, सब अच्छे कर, चलो इसको जैन में भर्ती कर दो, जैन कुल में जन्म दे दो। लेकिन तुमने तो जैन जाति में आकर के मंदिर ही नहीं आते हो, जैन कुल में होकर मुनियों को हार ही नहीं देते हो, जैन कुल में होकर कभी नमोकार मंत्र की, जैन कुल में जन्म लेकर कभी अर्घ्य नहीं चढ़ा। तो ये जाति अभिशाप देती है, रे दुष्ट, मैं तुझे पवित्र मान करके तुझे जैन कुल दिया था, तूने तो यहाँ जैन कुल के योग कोई कार्य किया ही नहीं, जा 100 भवों तक वो नीच कुलों में जन्म लेगा। किसने अभिशाप दिया? दुश्मन ने। जिस जाति में तुमने जन्म लिया उसने, उस कुल में जन्म दिया। अब ये मंदिरों के अभिशाप देखो, ये मंदिर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मानो। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, ऐसी भावना भावो कि भगवान जहाँ मेरा मकान हो वहाँ जिनेंद्र देव का मंदिर ना हो, और दूसरी भावना भावो कि महाराज तो वहाँ आवे ही नहीं,
ऐसा स्थान है। तो बहुत बड़े दोष से बच जाओगे, बहुत बड़े दोष से बच जाओगे, बहुत बड़े अभिशाप से बच जाओगे, बहुत बड़े अभिशाप। तो मान जाओ मेरे, इस्लामाबाद में तो ऐसा होना नहीं। मंदिर भी है और ऐसे रोड पे बैठे हो कि तुम लाख रोकोगे तो हम लोग तो आएंगे, तुम नहीं भी बुलाओगे तो नहीं बुलाओगे तो मैं यहाँ से तो निकलूंगा, रास्ता ही है। निकलने को तो नहीं रोक सकते, सड़क सरकारी और पैर हमारे, और निकलेंगे बेटा तो आंख तो उठेगी उठेगी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा स्थान, ऐसे बाजू में चले जाओ कहीं जहाँ मुनिराज नहीं जावे और जिनेंद्र देव का मंदिर नहीं हो। बहुत फायदे की बात कह रहा हूँ। कौन चाह रहा है? क्या भावना है, क्या संस्कार है, क्या आत्मा बोल रही है, क्या माँ बाप ने संस्कार दिया और क्या आत्मा बोल रही है? बोलो। ऐसी भावना हवा भाई गई है, ऐसा संस्कार दिया गया हो, हे भगवान जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरे पास जिनेंद्र देव का मंदिर हो और गुरुओं का आना जाना। ये वैसे ही तालियां बताई कि सही सही की अंदर से ना। हाँ, तो अब सावधान रहना, ये मंदिर दीपक हैं, सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश देंगे और चूक गए तो। मंदिर हमें अभिशाप देता है वरदान के स्थान पर, क्योंकि ये मंदिर किसके लिए बनाया? भगवान के लिए कि आप सबके लिए? आपके पूर्वज जब भगवान लाए होंगे तो उनको भी मालूम था कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी को दर्शन मिल जाएंगे, ये भावना थी। और उसकी पीढ़ी दर्शन कर ही नहीं रही, मंदिर आती ही नहीं। पुण्य क्या था? ऐसे नगर में जन्म दिया पुण्य ने कि जहाँ जिनेंद्र देव का मंदिर है, और तुमने क्या किया? मंदिर ही नहीं आते, अभिषेक पूजन ही नहीं करते। तो फिर ये मंदिर ये अपना ही कर्म अभिशाप देता है कि तुझे मैंने ऐसे गांव में पैदा किया, ऐसे कुल में पैदा किया, ऐसे स्थान पर पैदा किया जहाँ देव शायद गुरु तीनों हैं, लेकिन तूने उसे लाभ नहीं लिया। जा, मैं तुझे ऐसा अभिशाप देता हूँ, अपना ही कर्म। ऐसे स्थान पर जन्म मिलेगा जहाँ जिनेंद्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। ये अभिशाप भगवान ने दिया कि अपने कर्म ने? भगवान तो अभिशाप अपना कर्म, अपने कर्म का कभी अभिशाप नहीं लेना। और सबसे बड़ा अभिशाप, इससे भी खतरनाक, अपनी लक्ष्मी का होता है, धन का होता है, बहुत खतरनाक। क्योंकि तुम्हारे पास 2 पैसा जो आया है ना, ये किसी पाप के पेड़ से नहीं आया, धर्म के वृक्ष से आया। कोई ना कोई पुण्य किया होगा। जब भी तुम्हें 2 पैसा बचे तो क्या सोचना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खर्च भी नहीं निकल रहा है, और मैं कितना पुण्यात्मा हूँ कि मेरे पास 2 पैसा उस समय है, जिस समय तुम्हारे खर्चा पानी चल रहा है उस समय नहीं कह रहा हूँ, जब तुम्हें लगे कि मेरे पास 2 रुपया बच गया है, उस समय तुम्हें बहुत सोचना मन हो। मैं उसके प्रति, मैंने पहले ही कहा, मैं दुखी को उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं किसको दे रहा हूँ? सुखी को। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ जो अभी खर्चा ही नहीं चल रहा है, जिसका अभी खर्चा ही नहीं। मैं उस पुण्यात्मा को कह रहा हूँ जिसका खर्चा चलने के बाद 2 रुपया उसको संभालना है। जिसका खर्चा नहीं चल रहा है उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन खर्चा चलने के बाद जो 2 रुपया बचा वो है खतरनाक, क्योंकि वो तो नीचे पड़ा है, ये तो ऊपर जाके फिर। अब महावीर स्वामी कहते इसको संभालो। अरे वो जमीन में पड़ा गिर रहा है, उसका खर्चा पानी नहीं चल रहा है, उसको संभालो। बोला नहीं, छोड़ उसको। जिसके पास 2 रुपया बचा है उसको संभालो। ये गिर सकता है, वो तो वहीं के वहीं गिरेगा। पैदल चलने वाला गिरेगा तो कितना नुकसान है। कपड़े गंदे होंगे, कपड़े गंदे, और हवाई जहाज वाला गिरेगा तो
दो दांत ही मिल जाए पहचान के। ये तो कीचड़ में पड़ा है, गिरेगा तो कितना कपड़े गंदे होंगे, इसको उठाओ, इसको संभालो, ये गिर सकता है, ये गिर सकता है। और ऐसा गिरेगा कि फिर तुम उठाओगे तो भी उठाने लायक ही नहीं रहेगा।